नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिन भी बहुत ख़ास है और विषय भी ख़ास। दिन इसलिए कि आज हमारे साल का ये आखिरी दिन है और 2022 अब विदाई ले रहा है और नया कैलेंडर आने के लिए तैयार है। हम सब ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, जगह जगह धूमधाम से बहुत सारे समारोह होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस और आउटिंग्स में सभी परिवार आजकल व्यस्त नज़र आते हैं। चाहे व्यक्ति अकेला हो या परिवार के साथ, आउटिंग्स सभी के जीवन का हिस्सा होती हैं। और जब हम आउटिंग करते हैं तो जाहिर है वो हम लोगों के साथ ही करते हैं, अकेले तो हम कहीं नहीं जाते। आज के हमारे इस सेशन में जिसका संख्या है 98 और विषय है फैमिली ग्लोबल हेल्थ एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। फैमिली की जब बात होती है तो उसमें सभी कोई आ जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे पिछले सेशंस रहे हैं जिसमें हमने हर बार परिवार के मुद्दों को उठाया है और परिवार के हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, सामाजिक हो या इमोशनल। हम सभी प्रकार की जो भी हमारे अंदर के परिवर्तन हैं, हम सभी से प्रभावित होते हैं। तो आज का जो विषय है उसमें आगे बढ़ने के साथ साथ हम पहले ये समझते हैं कि इस विषय की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। साइकोलॉजिकल सेशन में हम बहुत सारी कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं। क्या पता हमारे क्लिनिक की बहुत सारी कहानियाँ आपके जीवन की कहानियों से भी मेल खाती हों और इस तेरी मेरी कहानी के इस प्रकरण में बहुत सारे व्यवहार, रिएक्शन, हमारे मनोभाव, हमारी इमोशनल स्थितियाँ हम सभी से रूबरू होते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमको हर दिन एक एक से नए विषय पर मिलती हैं, जिसमें ये एक मुद्दा, खास मुद्दा होता है कि बच्चों के हेल्थ को लेकर, यानी कि उनका व्यवहार, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनका जो फिज़िकल हेल्थ है, या जो वो समाज में जिस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, वो बहुत ख़ास विषय रहता है। और अक्सर पेरेंट अपने इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। हमारा बच्चा चिल्लाता है, हमारा बच्चा मारता है, बच्चा हमारा बात नहीं सुनता, समझता नहीं है, समय को लेकर प्रतिबंधित नहीं है, चाहे बच्चा 4 साल का हो, 5 साल का हो या 8 साल का हो। कई बार हमारे पास 17-18 साल के अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं, जिसमें हमें अलग अलग तरह की स्टोरीज़ मिलती हैं। और कई बार ऐसा मिलता है कि जो बच्चा 17 और 18 में व्यवहार कर रहा है, उसकी जो नींव है वो किस वर्ष में रखी गई थी, यानी कि उसके अंदर ये जो व्यवहार विकसित हुआ, ये कौन सी उम्र से पनप रहा है और इतना मैच्योर कैसे हो गया। कई बार तो हमारी क्लिनिकल केस हिस्ट्रीज़ में ऐसी स्टोरीज़ भी हमारे पास आती हैं जिसमें कि एक बच्चा बहुत अच्छे सभ्य समाज से आता है और उसके बाद किस तरीके से अपने पर्यावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। उसी के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बातें हैं। कई बार कुछ स्टोरीज़ ऐसी आती हैं जिसमें कि अडल्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सारी समस्या भी पता है और समस्या का समाधान भी पता है, किंतु सालों दर साल उस समस्या को लेकर अपने साथ कैरी करते हैं और उसका समाधान नहीं करते। कई बार तो इस समस्या में यहाँ तक की चीज़ें शामिल हैं कि परिवार में जो कपल्स हैं उन्हें पता है कि उन्हें अपनी फैमिली में उनके बच्चे कितने होने चाहिए, उन्हें अपनी फैमिली बढ़ानी है, वो बच्चा और करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली में और भी बच्चे आएँ, या उनके कोई बच्चा नहीं है तो वही चाहते हैं कि हम एक बच्चा कर लें। लेकिन वो कई बार इस तरीके की मनोभाव और स्थितियों से जूझते रहते हैं कि अभी हमारे पास मकान नहीं है, अभी हमारी जॉइंट फैमिली है, अभी हमारा बिजनेस सेटल नहीं हुआ है, अभी हमारी नौकरी नहीं लगी है, या हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या हम शहर बदलना चाहते हैं। और इन सारी गणित लगाते लगाते वो बहुत सारी बड़ी चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो दिन, ये जो घंटे और साल बीत रहे हैं, इनकी भी अपनी एक वैल्यू है और इनकी अपनी कीमत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का अपना टॉपिक ग्लोबल फैमिली हेल्थ एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स इस पर सेंट्रलाइज किया है। तो समझते हैं कि ये ग्लोबल फैमिली हेल्थ क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स से कैसे हम अपनी इस ग्लोबल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।
चाहे परिवार में एकांकी परिवार हो या जॉइंट फैमिलीज़ हों, अगर पेरेंटिंग सिंगल हो या कपल हो, दोनों ही तरीके से अगर हम अलग अलग डायमेंशंस में देखें तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो घर का एक वातावरण है, हमारी चाहे आउटिंग्स हैं, हमारे एक्शन है, रिएक्शन है, हमारा कनेक्शन है, हमारी बॉन्डिंग है, चाहे हमारे सोने का समय हो, जागने का समय हो, हमारे खाने के तरीके हों या सोने की जगह हो, या सब कुछ का असर हमारी ग्लोबल हेल्थ पर पड़ता है। और हम अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील करने का तरीका है, वो कई बार इतनी पुअर और इस तरीके से होती हैं कि पिता और बेटे की लड़ाई हो रही है, घर में पति पत्नी के बीच में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इन लॉज के साथ किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, सबकी अब अलग अलग डिमांड्स हैं और सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। एक जब दूसरे व्यक्ति की डिमांड्स को या रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता तो दूसरा भी अपने द्वारा दिए जाने वाली जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको भी विड्रॉ कर लेता है। इस तरीके से शुरू होता है एक तनाव का माहौल, इस तरीके से शुरू होता है बहुत सारे ऐसे विचार जिसमें भाग जाने का मन करता है, एंग्जाइटी के फीचर्स आने लगते हैं, पैनिक अटैक होने लगता है, अटेंशन सीख करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के ऐसी ड्रामेटिक या मेलोड्रामा से होकर गुजरने लगता है, जैसे कि अत्यधिक रोना, गुस्सा होकर बैठ जाना, दरवाज़ा बंद करके किसी से बात नहीं करना, खाना छोड़ देना, या अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार दिखाना, या घर से बाहर निकल जाना। अक्सर पुरुषों में एक व्यवहार बहुत कॉमन है कि वो अपना समय बाहर बिताने लगते हैं और वो घर में आना बहुत कम कर देते हैं। इसी तरीके से महिलाएं घर के लोगों से बातचीत करना बहुत कम कर देती हैं और अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती। इसी तरह बच्चे अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टीवी और मोबाइल या अपने गैजेट्स में बिताने लगते हैं और उसके बाद वो ना तो बाहर जाते हैं और ना ही घर के लोगों के साथ संपर्क करते हैं। कुल मिला के जो फैमिली ग्लोबल हेल्थ है वो कई मायनों में हम पर असर डालती है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों। इन सब के बीच जो घर के बड़े हैं, यानी कि जो लेट अडल्ट्स हैं या जो अब बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर बहुत तनाव में, और वो एक अनसीन उनको एक हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। कई बार हार्ट के इश्यूज़, शुगर के मैटर्स, बीपी का हाई होना या लो होना, ऐसे जो भी थायराइड के इश्यूज़ हमें फाइंड आउट होते हैं, इन सब के पीछे स्ट्रेस होता है। हम इलाज तो सर्वाइकल का करा रहे होते हैं और दवाइयाँ थायराइड और शुगर की खाते हैं, किंतु कभी भी उसके रीज़न पर हमारा सेंट्रलाइजेशन या हमारा ध्यान नहीं जाता। तो हमें ज़रूरत है इस बात को ध्यान देने की कि हमारा जो बाहर का घूमना है, जाना है, लोगों के बीच के हमारे जो संबंध हैं, जो व्यवहार में हमारी जो उतार चढ़ाव है, वहाँ में उन सबको ये ज़रूर देखना होगा कि हमारे ये रिएक्शन आखिर हैं क्यों, और अगर हैं तो उसका समाधान क्या है, उन्हें परिवर्तन करना है या नहीं करना है। कई बार इतनी रिजिडिटी और इतना जजमेंटल होकर हम ज़िंदगी को देखने लगते हैं या लोगों को देखने लगते हैं कि फिर उसके बाद हम साफ कहने लगते हैं हमें नहीं बदलना, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। किंतु ये जैसा चलना और जैसे ही हैं, इसके बीच में जो हम खप रहे होते हैं, जो हम अपनी खुशियों को छोड़ रहे होते हैं, जो हम हैप्पीनेस या क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ ही नहीं पाते, उसका क्या, उसका हिसाब आगे चल के हमारी हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होकर हमको उसका जवाब देती हैं। हम कहते हैं हमको गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं या हमको बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं, बॉडी के पेन या बॉडी में गैस्ट्रिक ट्रबल्स का होना, ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस और आपने अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी रखा है, उसी का एकमात्र रिजल्ट है। तो आइए समझते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी ग्लोबल हेल्थ को कंट्रोल में रखें, उसको बैलेंस्ड करें, और साथ में प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स वो क्या हैं जो छोटी छोटी सी, जिन पर हम सेंट्रलाइज हों और ध्यान से उनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैं कुछ रिकमेंडेशंस आप सभी को देना चाहूँगी इस विषय पर। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा है या बड़ा, वो चाहे बुजुर्ग है या लेट अडल्ट, सभी को रूटीन, फिटनेस और हेल्थ के इश्यूज़ पर ध्यान
ध्यान देना होगा। रूटीन का मतलब होता है कि आपका समय पे अपने ऑफिस जाना या समय से वापस आना या अपने खाने को ठीक समय पे खाना, इससे भी परे कुछ और। एक वर्ड होता है आइडियल, यानी कि जिसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है, यानी कि जो सर्व स्वीकार है, सभी लोग उस पर अपना मत रखते हैं और सभी उससे कहते हैं कि हाँ ये अच्छी आदत है। उसी में से एक आदत आती है समय पे सोना और समय पे जागना। छुट्टी के दिन भी उसी समय को फॉलो करना और बाकी रोज़ भी हमें अपने रूटीन को फॉलो करना। कोशिश करें शरीर को एक बॉडी क्लॉक में के अंतर्गत निर्धारित करें। अगर हम सब बच्चों में या खुद में एक बॉडी क्लॉक को बिठाते हैं और उस बॉडी क्लॉक को एक समय अनुसार काम करने की एक स्वरूप में ढालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें समय पे भूख लगना, समय पे नींद आना, समय पे हमारा बाहर जाने का मन होना, फिटनेस का प्लान फॉलो करना, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताती रहती है। हमें कॉग्निटिवली एक बार अपने ब्रेन से पूरा एक डिज़ाइनिंग करके, डिज़ाइनिंग का मतलब होता है आकार देना, स्वरूप देना। तो जैसे आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं या कोई चीज़ खाना बनाते हैं, तो वो भी एक डिज़ाइनिंग है। इसी तरीके से अपने पूरे रूटीन को डिज़ाइन करिए, अपना नियमित दिनचर्या को फॉलो करें, जिसमें सोना, जागना, खाना प्रमुख होता है। उसके साथ साथ आपका फिटनेस और हेल्थ, चाहे आपके इश्यूज शारीरिक हैं या मानसिक, आप उन्हें लेकर अगर कैरी करते हैं कि मुझे एसिडिटी बनती है, मेरे अंदर मेरे बॉडी में पेन होता है, मैं सुबह नहीं उठ पाता, मेरे को तो सुबह 8 बजे के बाद ही नींद खुलती है, अगर मैं जल्दी उठ जाऊं तो मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं, मेरी अगर नींद पूरी नहीं हो तो मुझे फिर प्रॉब्लम होती है, ये सब कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी कि बहानेबाजी। आपके ब्रेन ने आपको हार्ड वर्क करने से रोक रखा है और आप उस कठिन वर्क को या उस समाधान की तरफ जाना ही नहीं चाहते, और इसलिए आप इस तरीके के प्रोक्रेस्टिनेशन को दे रहे हैं और अपने बीमारियों का सहारा लेके अपनी उस आराम की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें आप हर दिन अस्वस्थ हो रहे हैं। तो देखने वाली बात ये ज़रूर है कि जिसे आप अपनी एक डिफेंस के लिए या जिसको आप अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वही तो आपकी आदत घातक तो नहीं बन रही है आपको बीमार करने के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। तो इसी के साथ साथ आप अगर अनहेल्दी हैं, कोई भी हेल्थ का इश्यूज है, उसका समाधान की तरफ बढ़िए, उसको लेकर के सहारा मत बनाइए, उसको डिफेंसिव मोड पे मत लाइए कि मुझे ये समस्या है, गैस्ट्रिक की समस्या है, पेन, बॉडी पेन की समस्या है, जो महिलाओं में आजकल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। महिलाएं अपने शरीर के पेन, स्पेशली अपने सर दर्द और अपने गैस्ट्रिक ट्रबल्स और अपने बॉडी पेन्स को लेके इसे डिफेंसिव मोड में इस्तेमाल करती हैं और देर से जागना, देर तक जागना, देर से सोन के उठना और अपने बहुत सारे कामों को नहीं कर पाने के लिए वो यही कारण बताती हैं, जो कि पूरी तरीके से उन्हें हर दिन अस्वस्थ कर रहा है। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में इतनी स्पष्टता के साथ आपको वो जीवन की हर गहराई तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा उद्देश्य भी। हम कोशिश करते हैं कि हमारे इस उद्देश्य में हम तो सफल हों, लेकिन आप हमारी दी हुई रिकमेंडेशंस को अगर अपनी एप्लीकेशन में लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी खुशहाल और आपका जीवन भी स्वस्थ हो जाएगा। चलिए इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी, मटेरियल्स और मैटर्स। क्वालिटी यानी कि आपकी जो जीवन की क्वालिटी है, आपने पूरे एक 24 घंटे में कितने मामलों पर विचार किया, कितने मटेरियल्स के बारे में सोचा और कितनी बार सोचा, और क्या आपने एक अच्छा क्वालिटेटिव जीवन आज का जिया। यानी कि हर 24 घंटे में आपकी नज़र होनी चाहिए कि आज आपने अपने कपड़े खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, मोबाइल, गाड़ी, इस सब के विषय में सोचने के साथ साथ क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरी खुशी, मेरी हैप्पीनेस, मेरे अंदर का हंसना, मेरे अंदर का खुश होना क्या आज मौजूद भी था, या मैं एक थकान भरी हुई ज़िंदगी जी रही थी। अगर आप हर 24 घंटे में
एक बार ये इवैल्यूएट करें कि मैंने आज कितना मटेरियल्स के बारे में सोचा, कितना मैटर्स के बारे में सोचा, यानी कि इसकी बात, उसकी बात, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसका ऐसे व्यवहार ख़राब है, मेरा ऐसा व्यवहार अच्छा है। इन सब मामलों के बारे में चर्चा करते करते, सामानों के बारे में चर्चा करते करते हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ कर रहे हैं और पूरे दिन बिजी हैं, किंतु क्वालिटी मिसिंग है। तो ढूंढिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है या नहीं है, और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हर 24 घंटे की साइकिल में मौजूद होना ज़रूरी है। और अगर नहीं है तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए और कैसे उसे शामिल करें उस तरफ आगे बढ़ जाइए। इसी के साथ साथ हार्ड वर्क हर चीज़ का एक की है, हर चीज़ की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की। हार्ड वर्किंग से ही आपको अच्छी हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छा आपकी इमेज, सब कुछ आपको हार्ड वर्क से मिलेगी। हार्ड वर्क नॉट टूवर्ड्स ओनली करियर, हार्ड वर्क टूवर्ड्स योर डे टू डे लाइफ। आपने सवेरे उठने में कितना हार्ड वर्क किया, समय से सोने में कितना हार्ड वर्क किया, आपने अपना नियमित दिनचर्या को फॉलो करने में क्या हार्ड वर्क किया, आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हार्ड वर्क क्या किया, और आपने मेहनत करी या नहीं करी। आपने अगर बहानेबाजी करी, प्रोक्रेस्टिनेशन देते रहे, डिफेंसिव मोड अपनाते रहे अपने आप को बचाने के लिए, तो यानी कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। आपकी हार्ड वर्किंग आपको हमेशा जीतने के लिए उत्साहित भी करती है, मोटिवेट भी करती है, और जीत भी हासिल होती है। तो इसी के साथ साथ आप अपने हर दिन को जब आप बिताने के लिए सोचते हैं, एक दिन पहले आप कुछ वादे, कुछ कमिटमेंट्स और सेल्फ को ऑब्जर्व ज़रूर करें। अगर आप हर रात अपने आप को ऑब्जर्व कर लें कि मेरा जो कमिटमेंट है मेरी लाइफ के लिए, मेरा उठना, बैठना, खाना, व्यवहार, मेरा लोगों के साथ कनेक्शन, मेरा खुशी का एक इवैल्यूएशन, मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। और हम किसी की वजह से दुखी नहीं होते, हम अपने द्वारा नहीं लिए गए सही समय पे निर्णयों से दुखी होते हैं। तो आप डिसीज़न लीजिए, अपने डिसीज़न में आपको क्या डिसीज़न लेना है। वो कहीं डिसीज़न ये भी हो सकता है आपको बदलना होगा। अगर वो डिसीज़न आपको एडजस्ट करना होगा ये भी है, तो उसके लिए तैयार रहिए। आप अपने आप को रिसाइलेंस की तरफ ले जाइए, फ्लैक्सिबिलिटी की तरफ ले जाइए। अगर आप अपना एक रिसाइलेंस का लेवल बिल्डअप करते हैं, अपनी फ्लैक्सिबिलिटी को बिल्डअप करते हैं, तो आप तैयार होते हैं हर उस निर्णय के लिए जिसमें कि आप अपने आप को बदलने और अपनी स्थितियों को बदलने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट से मिलिए और जानिए कि बदलना सिचुएशंस को है या आपको। किसी भी चीज़ का निर्णय होने पर आप उसे बदलने के लिए फ्लैक्सिबल मोड पे तैयार रहिए। आप देखेंगे कि आप अपने हर 24 घंटे को सुंदर बना पाएंगे। अब बात आती है आपका बिहेवियर, बिलीव, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन और अवेयरनेस। हमारा जो व्यवहार है, आपने चीख के बोला या आपने गुस्से होकर बोला, आप कम बोले या ज़्यादा बोले, आपका बिलीव क्या है। अगर आपका बिलीव ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरा गलत है, मेरी सिचुएशंस ख़राब हैं और मैं उस सिचुएशंस में डील नहीं कर पा रही क्योंकि सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे इस तरफ बढ़ रहा है कि आप जो भी कुछ करें लोग उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, या आपके आसपास जो भी लोग हैं वो इस लायक ही नहीं हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा। आप कॉन्फिडेंट तो होंगे कि हाँ, हम जो हैं सब सही कर रहे हैं, मेरे घर में मेरे पिता खराब हैं, मेरी बहन खराब है, मेरे भाई खराब हैं, मेरे पति अच्छे नहीं हैं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। हम हमारे पास परेशान होने के लिए तो बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन बदलने के लिए ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम मोटिवेटेड हों, अवेयर हों और डिटर्मिनेंट हो कि हाँ, हम भी बदलने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिजिड है और सिचुएशन में चेंजेस कर पाना अभी मुश्किल लगता है, तो क्या हम वहाँ पर कोई एक कुछ पेंटिंग्स बनाकर खुश हो सकते हैं? क्या हम वहाँ पर अपने बच्चों के साथ खेल कर खुश हो सकते हैं? या हम हर समय मटीरियल्स और मैटर्स में उलझे रहना चाहते हैं? तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, मोटिवेटेड होना पड़ेगा, डिटर्मिनेट होना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिव स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव स्किल्स, वो चाहे किचन में हो, वो चाहे कैनवास पर हो, किचन और से लेकर कैनवास तक और सोसाइटी से लेकर आपके सेल्फ तक, आपकी हर जगह प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी आपको हमेशा खुश रखने के लिए काफ़ी होती है। अगर आप अपनी इस प्रोडक्टिविटी के साथ अपने जीवन को क्रिएटिव बना लें, उसमें हर
हर समय कुछ ना कुछ संरचना हो रही हो। प्रोडक्टिव मीन्स कि आपने कुछ रचा, आप कुछ बना रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा रचते हैं जिससे कि हर उस लोगों पर असर पड़ता है, माहौल चेंज होता है। तो आपका नॉन प्रोडक्टिव होना या क्रिएटिव स्किल्स का नहीं मौजूद होना, ये हमारी सबसे बड़ी हार होती है। तो कई बार हम इसलिए भी दुखी होते हैं कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी तो होती है लेकिन हम उसे कर नहीं रहे होते। कहते हैं कि हमें डांस करने को मिल जाए, हमें पेंटिंग करने को मिल जाए, लेकिन करते नहीं हैं। ये जो हम नहीं करते, ये भी हम अपना टॉर्चर खुद कर रहे हैं। हम कई बार कहते हैं कहाँ जाएं, बच्चे छोटे हैं, कैसे जाएं, घर में माहौल ऐसा है, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी आकर सपोर्ट नहीं करेगा। हम इस दुनिया में अकेले अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आए थे और हमारा फोकस भी सेल्फ पर सबसे पहले होना चाहिए कि हम खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाते हैं और बीच में आपको बताते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर 9411731750। अगर आप अपने समस्या, अपने विषयों पर किसी भी प्रकार के हमारा ध्यान लेना चाहते हैं या हमारे सजेशंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर, हमारे इस चैट बॉक्स पर, मैसेजेस पर आप हमारे अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। हमारे सेशन में ज़रूर आपकी समस्याओं को और आपके विषयों को शामिल किया जाएगा। तो आज है दिन 31 और 31 के दिन अगर हम अपनी ग्लोबल हेल्थ को पा लेते हैं तो इससे अच्छा 31 बन नहीं पाएगा, क्योंकि कल तो 1 तारीख होगी। 1 तारीख मतलब शुरुआत, और शुरुआत से ही में ही अगर हम तैयार हैं, कमिटेड हैं, तो हम अपनी हेल्थ को और अपने आसपास की लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बहुत प्योर और बहुत खुशी वाला बना सकते हैं। हैप्पीनेस का मोड चाहे क्रिएटिविटी के साथ हो या हमारे बिहेवियर के साथ, कनेक्शन ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड होता है जिसमें जर्नल एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन एंड प्लेस। आपको अगर ये जर्नल एक्सेप्टेंस है, यानी कि आप समझते हैं कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो लोग अलग अलग नेचर के, अलग अलग बिहेवियर के, उनकी सबकी अपनी एक यूनिक स्टाइल होगी। अगर ये जनरल एक्सेप्टेंस घर से लेकर बाहर तक, समाज तक, हर व्यक्ति के अंदर आ जाए कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ अलग अलग तरीके के लोग होंगे, मैं जिनके साथ भी काम करता हूँ या रहता हूँ, मैं जिस जगह पर रहता हूँ उस एक जगह का भी अपना स्वरूप होगा, चाहे वो घर हो या ऑफिस, मोहल्ला हो या आपके रिलेशंस, कहीं पर भी आप हैं तो उस जगह का अपना एक स्वरूप है और उस हर व्यक्ति का एक स्वरूप है। आपके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें, सबसे पहले स्वीकार करें सिर्फ अपनी योग्यताओं या अपनी क्षमताओं को नहीं। मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, मैं झूठ सुनना पसंद नहीं, मुझे चालाकी पसंद नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल हूँ। ये तो अपने बारे में ज्ञान हो गया। लेकिन अगर दूसरा चालाक है, दूसरा अस्पष्ट है, दूसरा आपके साथ झूठ बोलता है या दूसरा आपके साथ चालाकी करता है, तो उसके साथ डीलिंग कैसी होनी चाहिए? क्या हम जाके उससे झगड़ा करें या हम सिर्फ समझ जाएं कि हाँ ये ऐसा है और उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें? मेंटली और फिजिकली हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है जिससे हम परेशान होते हैं। अगर आपको लगता है बचा जा सकता है तो बचें, अगर आपको लगता है नहीं ये तो आप व्यक्ति आपके रोज़मर्रा का हिस्सा है तो आप उससे फिजिकली बच नहीं सकते। तो आपको मेंटली डिटैच होने की चीज़ों को सीखना पड़ेगा। मेंटल डिटैच होने का मतलब होता है किसी के भी बुरे व्यवहार पर जवाब नहीं देना। जवाब मतलब मुंह से नहीं, वो तो फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया। जवाब मतलब मेंटली नहीं देना। आपके मस्तिष्क में भी वो व्यक्ति असर ना कर डाले और आप अपने मस्तिष्क में से भी उसको कोई जवाब ना दे। आप उसके बारे में सोचे नहीं और आप उसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स तैयार ना करें। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। अगर आप मेंटली किसी भी व्यक्ति या किसी भी जगह से कंप्लीट डिटैच हो जाते हैं, जैसे कि अक्सर हम पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, आपके आसपास कितना भी शोर हो, कितने भी घर में लोग मौजूद हों, लेकिन आपका कनेक्शन अपनी बुक्स के साथ, अपने सिलेबस के साथ और अपनी प्रैक्टिस के साथ कनेक्शन बेहतर होना चाहिए। उसी तरीके से अडल्ट्स का भी और लोगों का भी कनेक्शन अपने वातावरण और अपने लोगों के साथ इस तरीके से होना चाहिए। अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो डिटैच, और अगर सुख दे रहे हैं और आपके सपोर्ट कर रहे हैं तो अटैच मेंटली और फिजिकली दोनों। कई बार लोगों को डिटैच का मतलब होता है कि हम शायद उनसे नफरत करने लगें, हम शायद कहीं चले जाएं। नहीं,
आपने किसी को मेंटली दिमाग से भी जवाब नहीं दिया, सोचा नहीं, उसे ही कहते हैं डिटैच। आप उसी के साथ रहे, आप उसकी केयर करते रहे और आपने एक्सपेक्टेशन का लेवल डिक्रीज कर दिया, तो इसे कहते हैं डिटैचमेंट। इसको सीखना पड़ता है, इसको करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब हमें आ जाता है तो हम देख पाते हैं कि इसकी सुंदरता को। इसी के साथ अगर आपने अपने लोगों को समझ लिया और अपने लोगों के साथ एक जनरल एक्सेप्टेंस को मेंटेन कर लिया, तो फिर अब बचता ही क्या है, अब बचता है बैलेंस्ड, यानी कि संतुलन। संतुलन किसमें? डाइट में, और फिर उसके बाद आपके इमोशंस में। डाइट में जो आपका बैलेंस है वही आपके इमोशंस को भी बैलेंस कर देता है। अगर हम आयुर्वेद की माने तो वो कहता है जैसा आपका आहार होगा वैसा ही आपका व्यवहार होगा, वैसे ही आपके भाव होंगे और वैसा ही आप लोगों के साथ महसूस कर पाएंगे। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके बैलेंस डाइट पर निर्भर करती हैं। कोशिश कीजिए अच्छा खाएं, समय पे खाएं और संतुलित खाएं। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो निश्चित ही वो आपके जो भाव हैं, आपके जो वेग हैं, उनको संतुलन प्रदान करेगा। और आपके अगर आप दुखी हैं तो एक संतुलित वे में दुखी होंगे, खुश हैं तो वो भी संतुलन, नाराज़ हैं तो वो भी संतुलन। आपका सारे चीज़ें जब भाव संतुलित होंगे, आप बहुत जल्दी अपने आप को परिवर्तित करने के लिए हल्का और तैयार महसूस करेंगे। बस आप समझ जाइए कि अब आप लाइफ के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं जहां आपको सिर्फ लाइफ खूबसूरत दिखेगी। तो इसी के साथ साथ जब आप एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं, बैलेंस्ड के साथ साथ आपका एडजस्टमेंट स्किल्स बढ़िया चली जाती हैं। आपकी प्रैक्टिकल जो लाइफ स्किल्स हैं वो यही है: अच्छा खाना, समय पे सोना, रूटीन फॉलो करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, लोगों को समझना, खुद को समझना, जगह को समझना, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखना, फ्लेक्सिबल रखना, रिसाइलेंस को बिल्डअप करना। हर दिन इस पर काम करना होगा। इसी के साथ साथ आपकी जो एक और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आप चाहे अधिकारी हों या सपोर्टिंग व्यक्ति, अगर आप किसी बड़े पद पे हैं या छोटे पद पर, आपके पास बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है या वीक, आप बहुत सारी लोगों के बीच में रहते हैं या अकेले, आपको अपना हाउस होल्ड मैनेजमेंट आना ही चाहिए। बच्चा हो या बड़ा, हम हमेशा अपने गाइडेंस में पेरेंट्स से कहते हैं बच्चों को घर के साथ कनेक्ट रखिए, उनको घर की जिम्मेदारियां बचपन से देना शुरू करिए, उन्हें घर के साथ जोड़िए और उन्हें घर के हर कामों के बारे में बताइए। हर एक व्यक्ति का हाउस होल्ड मैनेजमेंट अगर परफेक्ट है तो वो कहीं पर भी जाकर अपने आप को खुश रख सकता है, वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है। क्योंकि हाउस होल्ड मैनेजमेंट में हमें लगता है शायद राशन का सामान या किचन या घर का फर्नीचर या घर में आपके गाड़ी या आपके घर की डेंटिंग और पेंटिंग यानी कि मेंटेनेंस। जी नहीं, यहाँ पर हाउस होल्ड मैनेजमेंट से हमारा मतलब है कि जहाँ पर जजमेंट की और रिजिडिटी की और स्टबर्न बिहेवियर की कोई जगह ही ना हो, जहाँ कोई व्यक्ति जिद ना करता हो, जहाँ कोई व्यक्ति बातचीत बंद ना करता हो, जहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरे को जज ना करता हो और जहाँ पर लोगों के बीच में प्यार हो, उसे ही कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी कि घर में जितने भी लोग हैं उन सब के व्यवहारों का इतनी आसानी से और इतनी सरलता से आपके अंदर समाहित हो जाना कि आपको किसी के साथ कोई कटुता या कोई भी ऐसा जजमेंट आपको लेना ही ना पड़े। ये खराब है, ये चिड़चिड़ा है, ये व्यक्ति बहुत गंदा है, ये हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। क्योंकि जब आप एक ही घर में रहने हैं और सभी लोगों को एक ही साथ रहना है तो फिर रिजिडिटी की या स्टबर्न बिहेवियर की, आपके गुस्से की, आपके एग्रेशन की, आप किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश है ही नहीं। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट हर बच्चे को और हर बड़े को ये पता होना चाहिए कि वो नाराज़ होकर चुपचाप बैठ नहीं सकता। हर एक बड़े को ये पता होना चाहिए कि वो नाराज़गी में ये रिएक्शंस नहीं दे सकता या वो दरवाज़ा बंद करके खाना छोड़कर नहीं बैठ सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटाज आते हैं जिसमें बच्चे अपने माता पिता को मार रहे होते हैं, जिसमें लड़का हो या लड़की, हमारे क्लिनिक में अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमको बहुत सख्त एक निर्णय लेने पड़ते हैं समय समय पर, और कई बार हमें उनकी कंप्लेंट तक करवाने के लिए आगे आना पड़ता है कि वहाँ पर बच्चे माता पिता को मार रहे होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी कहानियाँ हमारे पास आती हैं जहाँ माता
माता पिता बच्चों को मार रहे होते हैं। दोनों ही स्थितियों में फिजिकल पनिशमेंट कहीं पर भी लागू नहीं होता और फिजिकल वायलेंस की कोई जगह नहीं होती। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट में आता है आपका नॉन वायलेंस होना, आपका रिजिडिटी में नहीं आना, आपका कोई स्टबर्न बिहेवियर नहीं एप्लीकेशन में आना और आपका कोई जजमेंटल ना होना। आप किसी तरीके के जजमेंट नहीं ले सकते किसी भी व्यक्ति के बारे में कि बच्चा बिगड़ गया है या खराब है। तो परिवार में अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तभी हम कहेंगे कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है वो यही है। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो डिफरेंट है। आज के सेशन में बहुत सारी बातें हैं। आज के सेशन में हमने जाना कि कैसे हम एक घर में किस तरीके का व्यवहार करें, और कई बार अगर हमें लगता है कि हम किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते तो फिर मैं यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए हमें सोचना चाहिए, हमको जगह बदलनी चाहिए, हमको एकांत में जाना चाहिए, एक बार दोबारा से रिहर्सल करनी चाहिए कि हमको आखिर चाहिए क्या। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी जगह परिवर्तन करने के बाद आपको और आसानी से समझ में आए कि नहीं आपको यही चाहिए था, जिस जगह आप थे वो बेहतर थी। तो वापस आने के लिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए उन नए निर्णयों के लिए। सब लोग भी तैयार रहें और परिवार के सभी लोग हर एक चीज़ का स्वतंत्रता पूर्वक और सरलता पूर्वक एक्सेप्टेंस और साथ में एक परमिशन देने और लेने की आदत डालें। कई बार बहुत समय हम निकाल देते हैं और सही निर्णय नहीं लेते। तो आज के इस 31 के एंड पर और 1 जनवरी के रिवॉल्यूशन में आप सब चाहें तो आज के हमारे एपिसोड से अपनी लाइफ में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस को ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को सुंदर और बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक नए विषय के साथ अगला सेशन होगा 99 और बहुत जल्दी हम अपने 100 सेशन पूरे करने वाले हैं। आप सब लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का धैर्य के साथ इस हमारे एपिसोड को सुनना, यही हमें 100 सेशन तक लेकर आया है। इसे ऐसे ही बनाए रखिए और हमें हमारे आज के सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और जितने आपके शेयर्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। इसमें किसी भी तरीके का आपसे शुल्क नहीं लिया जाता। आप अगर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें हमेशा अपनी समस्याएं भेजते हैं तो उसके लिए हम आपसे किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। तो नमस्कार, शुभ दिन हो और नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।